सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विष्णु प्रताप सिंह है। मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है बीटेक से किया हुआ है, जो कि मेरठ में सीसीएस यूनिवर्सिटी से है। और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं जेडआरटीआई में रेलवे में सीनियर सीटीसी का ट्रेनिंग चल रही है, जो कि अभी लास्ट स्टेज पे है। वैसे डिवीज़न मेरा प्रयागराज है। मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि रेलवे ज्वाइन करने से पहले आप क्या करते थे? रेलवे ज्वाइन करने के पहले मैं बस तैयारी किया था दिल्ली में। पहले बीटेक किया, बीटेक के बाद से मैंने गेट की तैयारी की थी। तो गेट में अच्छे मार्क्स ना आने की वजह से मैं नॉन टेक की तरफ गया और एसएससी की तैयारी किया था। और फिर बैंक, एसएससी और बैंक मेरा मतलब मेन फोकस पे था। एसएससी भी इस बार मेरा क्लियर हो चुका है। अच्छा। और किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे जिसमें कि आप फाइनली सेलेक्ट भी हुए? मैंने एसएससी और बैंक था, तो बैंक में मेरा मेंस तक गया था। मेंस में मेरा इंटरव्यू में मैं छट गया था। अच्छा। एसएससी में कई बार मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। फाइनली रेलवे में सिलेक्शन कैसे हुई? रेलवे में एनटीपीसी के थ्रू 2019 में फॉर्म आया था, मैंने डाला था। फिर एग्ज़ाम हुआ तो इसमें मार्क्स अच्छे आ गए थे, तो सिलेक्शन हुआ इसमें। आपने इसके लिए स्पेशल तैयारी नहीं की थी? हाँ, नहीं, कभी मैंने एनटीपीसी के लिए स्पेशल तैयारी नहीं की। और ऐसे ड्रीम क्या है आपका? ड्रीम मेरा है आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर पद पे, असिस्टेंट मैनेजर। आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ, अभी तैयारी कर नहीं रहे हैं, लेकिन करना है। अच्छा, तो एसएससी जो आप सीजीएल में सेलेक्ट हुए तो उसके लिए आप तैयारी कैसे किए थे? एसएससी के लिए तैयारी राहुल देसवाल सर से मैथ्स मैंने तैयारी किया था और बाकी सब खुद से प्रैक्टिस करने से ही हुआ था। मैंने ज़्यादा टेस्ट ही ज़्यादा लगाए थे, टेक्स्ट बुक पे जो भी था अवेलेबल उसी से मेरा तैयारी हुआ था। और वीकली टेस्ट देता था ऑलिव बोर्ड पे। अच्छा। ऑलिव बोर्ड का लाइव टेस्ट आता है संडे के दिन, तो उसे मैं प्रेफर करता था। और किसी टीचर के टेस्ट सीरीज से भी प्रैक्टिस किए थे? मैंने किसी टीचर का टेस्ट सीरीज कभी लिया ही नहीं था। और इंग्लिश और जीके की तैयारी कैसे की? इंग्लिश और जीके, इंग्लिश तो मेरा सीबीएसई बोर्ड होने की वजह से मेरा इंग्लिश पहले से प्रिपेयर था। और जीके थोड़ा बहुत मैंने रॉबिन सर से पढ़ा हुआ है। अनअकैडमी पे एक टीचर है रॉबिन सर, उनसे ही मैंने मतलब तैयारी किया था जीके का। और एसएससी सीजीएल के लिए जो कुछ मतलब सिलेबस होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, शॉर्ट में थोड़ा बताएंगे? सीजीएल में 4 ही सब्जेक्ट मेन होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। और करंटली अभी तो इन्होंने कंप्यूटर को भी जोड़ दिया है, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। अच्छा। हाँ, तो मैथ्स भी नॉर्मल आता है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स आपका हो जाएगा आराम से। और इंग्लिश में भी आपको थोड़ी बहुत ग्रामर नॉलेज होनी चाहिए, बाकी सब तो नॉर्मल ही वैसे। तो क्या आप चाहते हैं कि एसएससी सीजीएल में जो सेलेक्ट हुए तो रेलवे को छोड़ करके उसमें ज्वाइन करें? मेरे हिसाब से तो अगर लोकेशन अच्छा मिल रहा है तो उन्हें करना चाहिए। अच्छा। अगर लोकेशन अच्छा नहीं है तो फिर रेलवे ही बेटर है एक तरह से, मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो एसएससी सीजीएल में कौन से पद के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं? मेरा एसएससी सीजीएल में सीजीएसटी में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, ग्रेड पे कितना है इसका? ग्रेड पे इसका 4600 है। तो रेलवे से बेटर है क्या? सैलरी के मामले में तो बेटर है, बट लोकेशन कहाँ मिलेगी ये डिपेंड करता है। तो पसंदीदा जॉब अभी ये आपका हो सकता है क्या? मेरा अगर एसएससी में पसंदीदा जॉब बोला जाए तो एएसओ है रेलवे में, दिल्ली में। वो दिल्ली में ही मिलता है वैसे एएसओ। अच्छा। सीजीएल से जीएसटी तो मैं उतना प्रेफर नहीं करता वैसे। तो एसएससी एस्पिरेंट जो है उसके लिए आपका कुछ मैसेज, कोई एडवाइस? एसएससी एस्पायरेंट के लिए मैसेज वही है कि उनके अंदर पेशेंस ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस होना चाहिए और प्रैक्टिस, बस एसएससी का 2 ही मूल मंत्र है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। अच्छा, तैयारी कैसे करें वो, उसके बारे में कोई आपका मतलब विशेष मैसेज? तैयारी में ये होना चाहिए कि रेगुलरिटी एक होता है ना, सब लोग लैग इसी में करते हैं कि अगर आप एक दिन 8 घंटे पढ़ लो और दूसरे दिन 1 भी घंटे ना पढ़ो। तो अगर आप 2 भी घंटे पढ़ रहे हो, तो अगर रेगुलर पढ़ रहे हो तो ज़्यादा फायदेमंद होता है इन कंपैरिजन टू अगर आप किसी दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो और 2 दिन पढ़ ही नहीं रहे हो। अच्छा, तो किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसे? वो डिपेंड करता है कि क्या आपका सब्जेक्ट कमज़ोर है। अगर आपका मैथ्स वीक है तो मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, उन पे भी थोड़ा बहुत फोकस करते रहना है। क्योंकि अगर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को आप वीक बना लोगे तो भी मतलब फ़ायदा नहीं है कोई। एसएससी सीजीएल के प्री और मेंस के लिए तो अलग अलग सिलेबस है ना? नहीं, सिलेबस सेम है।
सब्जेक्ट सेम है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से है। तो उसमें ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट के हैं? सब मैथ्स और रीजनिंग 90 मार्क्स के मेंस में, और इंग्लिश है आपका नियरली 125 समथिंग इसी के राउंड में है। 75 का जीएस है। कुल मिला के 390 टोटल मार्क्स हैं मेंस में, और प्री में 200 मार्क्स है, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों सब्जेक्टों में 50-50 नंबर करके। एसएससी सीजीएल में जो आपका सिलेक्शन हुआ है फाइनली जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में, आप इससे कितने खुश हैं? आपके फैमिली? नहीं, मेरी फैमिली भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। अगर 46 ग्रेड पे मिलना भी मतलब लक की बात होती है। तैयारी करता था तो मैंने फोकस था कि मुझे जीएसटी मिले, मैं भी ये भी चाहता था, लेकिन दिल्ली मिलना मुश्किल होता है इसमें, क्योंकि रैंक उतनी बेटर अभी तो नहीं है। 2000 के राउंड में रैंक है, अगर उससे भी बेटर होता तो अच्छा रहता मेरे साथ। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। और एक जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपने दोस्त जो भी आपके स्ट्रगल के समय में था, अब जो आप मतलब सिलेक्शन हो गया है, अब जो फ्रेंड है आपको मतलब उसके लिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहिए। मेरा रूम पार्टनर रहा है दिल्ली में 5-6 साल तक, मेरा फ्रेंड था विशाल गुप्ता। सारा उसी का मतलब वही मुझे मोटिवेट करता था कि तुम्हारा निकल सकता है, और उसका अभी तक हुआ नहीं है। मैं चाहूँगा कि उसका हो जाए। अच्छा, ये थोड़ा सा अंदर कष्ट रहता है मुझे भी। अच्छा, और भी किसी का आभार प्रकट करना चाहते हैं? आभार में फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका अगर वो सपोर्ट ना करते तो हम शायद यहाँ नहीं होते। अच्छा। तैयारी करने के लिए उन्होंने भेजा। पापा मम्मी सबका मतलब उतना ही रोल है। टीचर का क्या भूमिका है? टीचर्स में मेरा था थोड़ा सा वो मुझे पसंद नहीं है अभी तक। देखा जाए तो एसएससी के जो टीचर्स हैं उसमें देशपाल सर के अलावा मुझे कोई उतना अच्छा लगा नहीं। मेरा ये पर्सनल व्यू है, बाकी लोगों का अलग हो सकता है, बट मेरे हिसाब से तो नहीं है। चलिए, तो आगे आप जो आपका ड्रीम जॉब है उसकी तैयारी आप करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं करूँगा। मेरे पास 2 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, मैं उनके लिए ज़रूर ट्राई करूँगा। सर्विस में रहते हुए कैसे करेंगे? सर्विस टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। अगर आपको प्रिपरेशन किसी चीज़ की करनी है तो 3 से 4 घंटे एनफ होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो। हाँ वही है, रेगुलरिटी मतलब ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।